हेलो एवरीवन, आई होप आप सबके एग्जामिनेशंस अच्छे जा रहे होंगे। आज से मैं HTML का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करने वाला हूँ। कंप्यूटर एप्लीकेशन जिनका भी होगा उनके लिए है ये वीडियो। अभी मैं जो वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं जो अभी एक पूरा सीरीज़ रिकॉर्ड करूँगा वीडियोज़ का, और उसमें हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के उन सारे टॉपिक्स को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ही पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है और अब इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ें, इसलिए हम बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं हम कि हम इस वीडियो में किस चीज़ पे हम फोकस रखने वाले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पे आपका टैक्स में डिफरेंस पूछा है कि इन दो पर्टिकुलर टैक्स में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। ये एक क्वेश्चन है। फिर आपका ये क्वेश्चन है जिसमें आपका फिर पूछा है कि अगेन BR पैराग्राफ टैग में क्या डिफरेंस है। तो अभी इस वीडियो में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस रखते हैं कि अगर इस साल आता है ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपका टैक्स पे डिफरेंस पूछता है कि दोनों टैग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन हो जाए, उसके लिए हम इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं। तो बेसिकली उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि HTML का क्या स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है HTML में। अगर आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में HTML से रिलेटेड कोड लिखने के लिए, ठीक है, या एग्जाम्पल लिखने के लिए भी, और अगर मान लो आप उसका कोड पूरा कम्प्लीटली नहीं लिख पाए, तो अगर आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हो तब पर भी आपको स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से। आपको ये रट्टा ना मारना पड़े इसलिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे, मैंने क्लासेज में भी आपको बताया होगा। हम एक ह्यूमन इमेजिन करेंगे, बेसिकली एक यूजर का अवतार, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML से। सबसे ऊपर लिखेंगे यहाँ पे HTML और सबसे नीचे लिखेंगे यहाँ पे /HTML। अब ये स्लैश और विदाउट स्लैश के क्या मैटर है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जो विदाउट स्लैश है ये है ओपनिंग टैग और जो विद स्लैश है ये है क्लोजिंग टैग। अभी के लिए बस इतना याद रखो, आगे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हम इस ह्यूमन को फॉलो करेंगे। ये इसका हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो HTML के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेड, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे और इसका हेड यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका हेड ख़त्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे /head लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि इस हेड टैग को क्लोज करेंगे। अब हम ये इमेजिन करेंगे कि इसका जो नेम है, इसका जो टाइटल है वो इसके हेड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हेड के अंदर इसका टाइटल लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल, ठीक है, टाइटल हो गया। यहाँ पे आप जो भी कंटेंट अगर दिया होगा कोई क्वेश्चन में तो यहाँ पे आप वो कंटेंट लिखोगे, अगर नहीं दिया है तो सिंपली वेब पेज लिख सकते हो। फिर यहीं पे हम इसको क्लोज भी कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब जहाँ पे इसका हेड ख़त्म हो रहा है वहीं से इसकी जस्ट बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ से लिखेंगे बॉडी टैग। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इसकी बॉडी ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे /body, ठीक है। अब ये टाइटल टैग है क्या, बॉडी टैग क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर पे अगर आप क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र का अगर आप स्क्रीन देखोगे, ठीक है, तो उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि यहाँ पे ऊपर एक टैब होता है, ठीक है, यहाँ प्लस का बटन होता है, यहाँ पे क्लोज का, और यहाँ जो नीचे ये वाला जो एरिया होता है इसमें हमारा सारा कंटेंट डिस्प्ले होता है। तो हम टाइटल टैग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका आएगा यहाँ पे,
ठीक है। और हम बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो होगा आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हमें स्क्रीनशॉट देता है क्वेश्चन में लिखने के लिए, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ें लिखेंगे या फिर कहीं पे भी अगर हमें कहीं पूछ दिया एग्जाम्पल के साथ किसी टैग में डिफरेंस पूछ दिया, तो अगर उसमें हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर। टाइटल टैग के अंदर हम बस वो लिखेंगे जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया कि टाइटल ऑफ द वेब पेज शुड बी दिस, तो उस केस में आपको टाइटल टैग के अंदर वो चीज़ लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ये तो हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। बस ये याद रखना है कि HTML से स्टार्ट होगा, HTML से क्लोज होगा, उसके बाद ह्यूमन को फॉलो करते जाना। हेड स्टार्ट होगा, हेड क्लोज होगा, उसके फोरहेड पे उसका नाम है तो हेड के अंदर क्या आएगा, उसका टाइटल आएगा, ठीक है। हेड के जस्ट बाद बॉडी स्टार्ट होगी और सबसे लास्ट में बॉडी यहाँ पे क्लोज होगी HTML से जस्ट पहले, ठीक है। अब हम आते हैं टैग्स पे, ठीक है, क्योंकि हमें टैग्स का डिफरेंस पढ़ना है। तो टैग्स हम देखेंगे कि जो टैग्स होते हैं HTML में वो होते हैं 2 तरह के। एक होता है कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग, ठीक है। अब एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग क्या होता है, तो अभी आपने देखा कि मैंने लिखा था HTML ओपन किया था, फिर HTML क्लोज किया था। जैसे आपने देखा था एग्जांपल में अभी जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा था उसमें कि HTML ऐसे ओपन किया और HTML को ऐसे क्लोज किया, मैं कह रहा था HTML को हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो ये क्लोज मैंने लगाया है, आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे फ्रंट स्लैश, तो जिसमें भी फ्रंट स्लैश होगा वो क्लोजिंग टैग हुआ, जिसमें फ्रंट स्लैश नहीं है वो ओपनिंग टैग है। तो ऐसा टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो वो होगा कंटेनर टैग। और कुछ ऐसे भी टैग है जिसमें बस ओपनिंग होती है, उसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपका BR टैग, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर में भी दिया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि BR टैग में और पैराग्राफ टैग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट तो यहीं पे हो गया कि जो BR टैग है वो क्या है, एम्प्टी टैग है, और जो पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ यूज करते हैं हम पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए, ये क्या है, ये कंटेनर टैग है। आपका एक पॉइंट यहीं पे हो गया, तो ये आपका हो गया 1 मार्क्स का, ठीक है। अब बस एक इसका एग्जांपल लिखो, आपका डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही ऑर्डर लिस्ट और नॉर्डर लिस्ट का भी है, तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट वो तो दोनों सेम ही है। सेम का मतलब है कंटेनर टैग है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग का एग्जांपल दिया हुआ है। मैं वेब से रेफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ एक्सप्लेन करें, बस इसको देख लो, समझ लेना कि ताकि एटलीस्ट ये पॉइंट लिख पाओ कि कौन सा कंटेनर है कौन सा एम्प्टी है। अगर मान लो दोनों कंटेनर दे दिया है टैग, ये दोनों एम्प्टी दे दिया है, तो उस केस में उसका फुल फॉर्म लिखोगे तो वो 1 पॉइंट हो जाएगा। जैसे BR, ये ब्रेक रो, इट इज यूज टू ब्रेक रो, सिंपल सा 1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसमें इसेंशियल टैग्स में जो है वो है HTML, ये कंटेनर टैग है, ये हेड टैग है, टाइटल टैग एंड बॉडी टैग, ये सारे आपके कंटेनर टैग हैं, ठीक है। अभी हम जो भी देख रहे हैं ये सारे कंटेनर टैग होने वाले हैं। इसके बाद आता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग जो है वो H1 से H6 तक होती है, 6 लेवल की हेडिंग होती है, ठीक है। इस पे प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आ गया था MCQ में, ठीक है। तो हेडिंग टैग जो होती है वो होती है आपकी 1 से लेके 6 तक, ठीक है। और फॉन्ट आपका होता है 1 से 7 तक। तो अगर लेवल पूछ देता है तो हेडिंग की लेवल होती है मैक्सिमम 6 और फॉन्ट का मैक्सिमम साइज होता है 7, ठीक है। तो ये याद रखना, में भी आपका MCQ में ये पूछते, ठीक है। अब आते हैं नीचे, नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ टैग, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए जनरली ये यूज़ किया जाता है। अगर आपको पूछ दिया कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से टैग यूज होते हैं, तो इसमें आप बता सकते हो पैराग्राफ,
बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। यहाँ पे एक टैग नहीं दिया है, मैं वो अभी बता दूंगा। P से पैराग्राफ, B से बोल्ड, I से इटैलिक। अगर आपने इन टैग्स के बीच में, B टैग के बीच में अगर कोई भी वर्ड लिखोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, I टैग के बीच में कोई भी वर्ड लिखोगे तो वो इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसको हम क्या करते हैं, U टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंकर टैग, ये भी आपका कंटेनर टैग है। ये यूज किया जाता है हाइपरलिंक यानी कि लिंक जनरेट करने के लिए। बटन, ये तो आपका बहुत रेयरली चांसेस है कि पूछे, बट ये भी कंटेनर टैग है। अब आते हैं सीधा हम एम्प्टी टैग पे। इसमें एक और चीज़ है, हाँ, ये ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम, ये भी आपका कंटेनर टैग है। O से ऑर्डर, L से लिस्ट, ये आपका यूज किया जाता है ऑर्डर लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट भी इसको बोलते हैं जनरेट करने के लिए। फिर U से अनऑर्डर और L से लिस्ट, ये यूज किया जाता है आपका अनऑर्डर या इसको बुलेटेड लिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और LI टैग, L से लिस्ट, I से आइटम, ये यूज किया जाता है इन दोनों टैग के, ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में कॉमन होता है LI टैग। ये यूज किया जाता है इसमें लिस्ट में आइटम सेट करने के लिए। ठीक है, L से लिस्ट, I से आइटम। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं एम्प्टी टैग में। तो एम्प्टी टैग में आपको बस 4 चीज़ें याद रखनी है, बस 4 ही टैग इसमें इंपॉर्टेंट है। आपका स्टार्ट होता है ये BR से, अभी जो मैं बता रहा था। ठीक है, BR यूज किया जाता है, B से ब्रेक, R से रो। तो रो का मतलब है यहाँ पे लाइन, तो ये रो को ब्रेक करने के लिए, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। H से हॉरिजेंटल, R से रो, तो HR यूज किया जाता है हॉरिजेंटल रो यानी कि हॉरिजेंटल लाइन को क्रिएट करने के लिए। फिर वैसे ही IMG यूज किया जाता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए वेब पेज में। और इनपुट यूज किया जाता है इनपुट फील्ड्स को जनरेट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा लॉगिन फॉर्म्स बनते हैं, तो लॉगिन फॉर्म्स में आप यूज़र नेम, पासवर्ड डालते हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट क्रिएट करते हैं। कैसे? इनपुट टैग का यूज करके। अब ये भी आपका एम्प्टी टैग है, तो आपको एम्प्टी टैग में बस ये 4 चीज़ें याद रखनी है। ये 4 जो हैं वो आपके मेनली एम्प्टी टैग है। अगर डिफरेंस भी आपका पूछेगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसी से ही पूछेगा, जिसके बाहर से तो नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछता है डिफरेंस टैग्स के बीच में, तो एटलीस्ट आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि हाँ, दिस वन इज एम्प्टी टैग एंड दिस पर्टिकुलर टैग इज कंटेनर टैग। ठीक है, तो आपका ये एक पॉइंट हो जाएगा। अगर आपका डिफरेंस पूछता है लेट्स से और 2 मार्क्स का है, विद एग्जांपल दिया है, तो ट्राई करना 1 से 2 पॉइंट लिखो, उससे ज़्यादा पॉइंट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका उसमें जो मार्किंग स्कीम होती है, जो मार्किंग स्कीम दिया जाता है टीचर्स को चेक करने के लिए, तो उसमें लिखा रहता है कि जो 1 मार्क्स है वो है पॉइंट पे और 1 मार्क्स जो है वो है आपका एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल के लिए आपको कोड समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ जो बेसिक हैं, जैसे कि पैराग्राफ, फिर आपका बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये चीज़ हम देख लेते हैं कि कैसा इसका कोड होगा। ठीक है, जब भी हम HTML लिखेंगे तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं इसका। मैं शॉर्टकट फटाफट यूज कर रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में हमको कंप्लीट करना है, हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये हटा देते हैं। अब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। ये लैंग मैंने उसमें नहीं बताया है। लैंग जो है ये यूज किया जाता है, एट्रीब्यूट है ये यूज किया जाता है लैंग्वेज स्पेसिफाई करने के लिए। EN का मतलब इंग्लिश, HI का मतलब हिंदी। अगर इन केस पूछती है तो याद रखें आप। तो हमारा हेड टैग हो गया, HTML टैग हो गया। ये जो ऊपर दिया हुआ है डॉक टाइप HTML, ये आइडेंटिफाई करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसमें पैराग्राफ हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं और इसमें हमने लिखा, मान लो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है। तो सिंपली अब देखो ये हमारा एक पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे जो हमने हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, टाइटल में जो लिखा हुआ है हमने, वो आप देखोगे यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, टैब के ऊपर अगर हम ये चेंज करके कर देते हैं वेब पेज, ठीक है, इसको सेव करते हैं और अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आ गया है, वेब पेज आ गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि टाइटल ऑफ द वेब पेज शुड बी दिस, तो उस केस में आपको वो क्वेश्चन में जो भी टाइटल दिया रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है इस टाइटल टैग के अंदर। ठीक है, तो वो आपका सिंपली 1 मार्क्स का स्पेसिफिकेशन में देता है। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ का एग्जांपल। अब लेट से हमें इसको बोल्ड करना है HTML को, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके आगे और इसके पीछे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, बोल्ड टैग लगा देंगे, B टैग। तो अब आप देखोगे अगर इसको, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया है। अगर हमें इसी को अंडरलाइन भी करना है तो हम इसके दोनों तरफ U टैग लगा देंगे। ठीक है, आगे और उसके बाद। तो ये देखो अब ये अंडरलाइन हो गया है। जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अगर आप मान लो स्टैंड्स को हमें इटैलिक करना है या फिर अगर इसी वर्ड को ही आपको इटैलिक करना है तो आप इसको हम ऐसे आई लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने आई कर दिया, तो ये हो गया इटैलिक। अभी थोड़ा सा इटैलिक हो गया। तो ये हो गया आपका बेसिक। अगर आपका डिफरेंस पूछ देता है तो आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, लेट से आपको अगर ऐसे कोड लिखना है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपका डिफरेंस लिखने के लिए पूछ दिया तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो ऐसे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा एग्जांपल पैराग्राफ के लिए। और अगर ब्रेक के लिए पूछते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लो पैराग्राफ के अंदर ही हम ब्रेक करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे हम लाइन ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, बियर टैग, और फिर हम यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, जब इसका आउटपुट आएगा तो ये लिख के आएगा ऐसे, दिस इज ए पैरा। ठीक है, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा कुछ ऐसे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया है, तो इसके बाद अगर जगह रहेगा भी स्क्रीन पे तब पर भी वो आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे BR टैग लगा हुआ है, तो उसको ब्रेक करके नीचे कर देगा। तो उसके आगे का जो कंटेंट है वो लिखेगा यहाँ से, तो ये यहाँ पे ऐसे लिख देगा BR टैग। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर आपका इस पे आता है तो अब आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो अभी हम इसमें बस इतना ही करेंगे। मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया था टैक्स का, तो आप ये चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, या फिर मुझे नहीं लगता है स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंपली जो वर्ड है उससे समझ में आ रहा है। BR से ब्रेक, P से पैराग्राफ, B से बोल्ड, U से अंडरलाइन, I से इटैलिक, तो इतना कोई बहुत नीड नहीं है। बस एग्जांपल के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कोड। अब अगर एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आप W3 स्कूल पे ऑनलाइन देख लेना, उसका एग्जांपल उससे समझ में आ जाएगा। उसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। तो अभी इसमें हम बस इतना ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो स्क्रीनशॉट आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा HTML में। ठीक है, क्योंकि ये सीधा सीधा 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, या तो आपको 2 स्क्रीनशॉट देगा, या तो एक ऐसा जिसमें पिक्चर होगा, ठीक है, या फिर एक ऐसा जिसमें पिक्चर नहीं होगा, तो उसमें भी आपका लिस्ट होगा, इसमें भी आपका लिस्ट होगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे अब अगले क्वेश्चन में। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।